जीके के सेशन में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य दर्शन। आवाज नहीं भाई है ना। स्टैटिक जीके में बात कर रहे थे राज्य दर्शन के बारे में। राज्य दर्शन, ठीक है ना बच्चों, आवाज नहीं भाई है ना। राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन में लगभग हम 12-13 राज्यों के बारे में बात कर चुके, ठीक है ना। आज की क्लास और कल की क्लास में जो भारत के 28 राज्य है उन राज्यों के बच्चों ध्यान रखना। एक तो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है ना बच्चों, साथ में सीएम। और बच्चों ध्यान रखना प्रमुख लोक नृत्य और बच्चों ध्यान रखना मेले त्योहार उत्सव, मेले त्योहार और उत्सव, ठीक है ना बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा हर पारी में और यहां से प्रश्न एक पूछा जाएगा हर पारी में, ठीक है ना। 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। रियल बात बता रहा हूं, हर पारी में आपके अग्निवीर के हर पारी में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल कौन है। मान लो कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, यूपी का कौन है, या मुख्यमंत्री के बारे में फिक्स है प्रश्न, ध्यान रखना। और एक है लोक नृत्य से प्रश्न फिक्स है और एक मेले त्योहार उत्सव से प्रश्न फिक्स है, ध्यान रखना। एक प्रश्न यहां से हर पारी में आएगा, एक प्रश्न हर पारी में यहां से आएगा और बच्चों एक पारी में यहां से फिक्स है प्रश्न, ठीक है ना। कम से कम 3 प्रश्न है। यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पूछ ले तो 4 क्वेश्चन है, 15 में से 4, ठीक है ना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप पिछले पेपर को उठा के देख लेना, हर पारी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालना उत्तराखंड, हेडिंग डालना उत्तराखंड। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। बच्चों आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कौन है, पुष्कर धामी। और पार्टी कौन सी है बच्चों? बीजेपी। पार्टी का नाम भी साथ में याद रखना भाई, पीछे वाले आवाज नहीं है ना। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है पुष्कर धामी, पार्टी है बीजेपी। और बच्चों आपसे पूछ ले राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, जो आपके सामने इनकी फोटो लगी हुई है ना। गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के क्या है? राज्यपाल है। बच्चों आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया है? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना बच्चों ध्यान रखना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को ध्यान रखना यूपी से अलग किया गया। किसे? यूपी से एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन है किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? यूपी से। नवंबर 2000 में एक तो ध्यान रखना एमपी से किस राज्य को अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को। एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और यूपी से उत्तराखंड, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया? नवंबर 2000 को। किस राज्य से अलग किया गया? सीधा बैठ जाए एक बार। किस राज्य से? यूपी से एक अलग राज्य बना दिया गया। वर्तमान में आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? क्या है? देहरादून, ठीक है ना, देहरादून। लगभग उत्तराखंड में लगभग स्थानों का नाम लास्ट में आएगा दून, है ना, क्योंकि ये शहर है, ये राज्य एक घाटी में बसा हुआ है। किस में बसा हुआ है? घाटी में, हिमालय के गोद में बसा हुआ राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पार्टी बीजेपी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह। और गठन कब किया गया है? नवंबर 2000 को। और राजधानी क्या है? देहरादून। और साथ में इसको लिख देना कि ये उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ है? यूपी से, ठीक है ना। तो इसको लिख देना भाई, है? मेरी बात सुनो, ये गुरमीत साहब कर्नल नहीं था भाई, ये ध्यान रखना, ये पंजाब से बीजेपी पार्टी को लीड कर रहा था, ठीक है ना, है ना। अब इसमें लिख देना, एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना 2000 को यूपी से
उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया। यूपी से उत्तराखंड से अलग राज्य बनाया, अलग राज्य बनाया गया। अब देखो मेरी बात सुनिए, अब आर्मी में भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। अब इसके मेडल लगे हुए हैं, पता नहीं है भाई, बस इतना याद कर लेना। वर्तमान में उत्तराखंड के कौन है राज्यपाल? गुरमीत सिंह। अब देखो मेरी बात सुनो, समझना है ना, एकदम एक एक चीज को समझना है ना, बेसिक चीजें हैं। अब ये राज्यपाल की कोई पार्टी नहीं होती है, राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती है, उपराष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, समझना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सलाह से, ठीक है ना। अब मान लो कि राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, राजस्थान के नए राज्यपाल की क्या करनी है? नियुक्ति करनी है राजस्थान के, ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल एक सिफारिश करेगी, किसको? राष्ट्रपति को। किसको करेगी? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है नाम भेजेंगे, उस व्यक्ति को क्या करेंगे? राज्यपाल के रूप में नियुक्त करेंगे, ध्यान रखना। तब ध्यान रखना, केंद्र में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, लगभग राष्ट्रपति उस पार्टी से होगा, लगभग उपराष्ट्रपति उस पार्टी से होगा, और ध्यान रखना लगभग राज्यपाल भी उस पार्टी से संबंधित होंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस पार्टी से संबंधित थी? बीजेपी। द्रौपदी मुर्मू को पहले राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद में राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है ना। वर्तमान में आपसे पूछ ले, पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अब गुलाब चंद कटारिया कौन था? गुलाब चंद कटारिया राजस्थान से संबंधित है। गहलोत सरकार में विपक्ष नेता थे बीजेपी के। अब बीजेपी को लगा कि आगे जाकर के, अब भाई एज भी हो गई थी कटारिया साहब की, तो बीजेपी को लगा कि आने वाले समय में, है ना, कुछ गड़बड़ करेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या ऐसे करूंगा। लगभग 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे, लगभग 7-8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। कौन? गुलाबचंद कटारिया। तो बीजेपी को लगा कि भाई अगला सीएम का दावेदार गुलाबचंद कटारिया भी हो सकता है ना, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसे क्या बना दो? राज्यपाल बना दो। राज्यपाल बनाना, उपराष्ट्रपति बनाना और राष्ट्रपति बनाना किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर की आत्महत्या करना बराबर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे राजस्थान के सीएम उस समय गहलोत थे, है ना। हाँ, उसके बाद में मुख्यमंत्री बनती है वसुंधरा। तो गहलोत को कहा था कि आपको क्या बनाएंगे? राज्यपाल। गहलोत ने कहा कि अभी मैं युवा हूं, है ना, अभी मेरे पास में टाइम है। हाँ, तो इसमें क्या? राहुल गांधी लगभग कितने साल के हो गए? 50-55 साल के हो गए ना, 50 प्लस ही है या नहीं है? फिर भी कहते हैं युवा दिलों की धड़कन, कहते हैं नहीं कहते हैं? उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। रामायण, ठीक है ना। रामायण लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कजरी, ठीक है ना। और उसके बाद में कुमायूं, ये तीनों प्रश्न पूछे गए। रामायण के बारे में भी पूछा गया है, कजरी के बारे में भी पूछा गया है, और कुमायूं के बारे में भी पूछा गया है। ये तीनों लोक नृत्य पूछे गए हैं किस राज्य से संबंधित है। रामायण सर्वाधिक बार पूछा गया है, कजरी भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, और कुमायूं। अन्य लोक नृत्य के बारे में बात करें तो समझना, एक है रणभूत। रणभूत लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का। सभी इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अब ऐसा देखा जाए ना तो कम से कम है 25-30 लोक नृत्य। कितने हैं? 25 है 30। इतने याद नहीं करने, जो ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 3 तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामों में प्रश्न पूछे गए बार बार। रणभूत, हारुल,
लागवीर, रासलीला, ये प्रश्न भी पूछा गया है। रासलीला लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। जोरा, उसके बाद में बात करें, जोरा के बाद में बात करें, जोरा लोक नृत्य उत्तराखंड का है। बोटिया लोक नृत्य, सरो लोक नृत्य, और उसके बाद में बात करें गढ़वाली लोक नृत्य, तांदी लोक नृत्य, बगनोल लोक नृत्य। बगनोल लोक नृत्य बच्चों ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लोक नृत्य। रामायण लोक नृत्य पूछा गया है, कजरी पूछा गया है, कुमायूं और एक रास लीला। ठीक है ना, ये प्रमुख लोक नृत्य है। मैं आपसे पूछूं कि रास लीला लोक नृत्य के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूपी, देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि यूपी से ही अलग राज्य बना है कौन? उत्तराखंड। तो लगभग जो कल्चर है, लोक नृत्य है, लगभग एक जैसे ही है। ठीक है ना। अब भाई राजस्थान से कोई, अब राजस्थान का कल्चर लगभग एक जैसा है या नहीं है? पूरे राजस्थान की बात करें, अब इस राजस्थान के दो राज्य बना दे, राजस्थान के दो राज्य बना दे तो लगभग कल्चर तो वैसे ही रहेगा। अब गणगौर, गणगौर प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है या नहीं है? अब राजस्थान का विभाजन करके राजस्थान के दो राज्य बना दे तो गणगौर राजस्थान और उससे जो राजस्थान से नया राज्य बनेगा दोनों का रहेगा, ध्यान रखना। वैसे ही रासलीला यूपी का भी है और उत्तराखंड का भी है। ठीक है ना। तो ये प्रमुख लोक नृत्य थे आपके उत्तराखंड के। लिख लिए ना इसको भाई, लिख लो इसको ना, है ना। इतना इजी में मत लेना कि सर ज्यादा है कुछ, है ना। 1% फिक्स है यहां से भाई। इस क्लास से मतलब इस क्लास से 3% बन रहे हैं तो पीछे पर्सन रहेंगे 11। ठीक है ना। अब 11 है तो ध्यान रखना 11 में से 3 या 4% आएंगे करंट के 3 क्वेश्चन। अब मैं पर्सन आपको दूंगा और पर्सनों की क्लास लेंगे तो मैं 4 की 4 गारंटी नहीं ले रहा हूं, लगभग 2-3 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, ज्यादा करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो पीछे पर्सन कितने रहेंगे? अब भाई 11 में से 3 गए, पीछे कितने बचे? 8। ठीक है ना। बाकी हमारे नोट्स में से आएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ भाई 7 मान लो। पॉलिटिकल है, अब पॉलिटिकल ध्यान रखना, पॉलिटिकल के 2% फिक्स है ना। पॉलिटिकल के 2 क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना, है ना। संविधान में कम से कम 2% फिक्स है। राष्ट्रपति याद कर लेना, प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है, और एक मौलिक अधिकार। ठीक है ना। अपने नोट्स पर लेना, जीके में काम बन जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भाई नए स्टूडेंट है तो यूट्यूब पे क्लास है भाई, आपको जल्दी ही सिलेबस करना है क्योंकि क्लास के बाद में आप फ्री हो। अब एग्जाम नजदीक में फिर भी, अब देखो पीछे बात करें, एक तो इस चैनल राम को सुधारना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना। हाँ भाई, देखो एक तो अच्छा सिंधु जल समझौता मेरी बात सुनो, आपसे पूछ ले कि सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960। समझना, सिंधु जल समझौता में लगभग कुल 9 नदियां है। कितनी है? 9। उसमें से 6 नदियों का पानी, मैं समझा देता हूं वापिस भाई। सिंधु जल समझौता और एक शिमला, ठीक है ना। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव की स्थिति है, तो भारत ने ध्यान रखना एक तो सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। और जितने भी पाकिस्तान में भारत के राजदूत है ना, या राजनयिक जो अधिकारी है, उनको वापस भारत बुला लिया गया है। और भारत ने कहा है कि भाई जितने भी पाकिस्तानी है भारत में 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में चले जाना। और एक बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, उसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है ना। अब समझना, भारत ने कहा है कि सिंधु जल समझौता क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो बच्चों सिंधु जल समझौता में 6 नदियों का जो जल है उसमें से ध्यान रखना 80% जल है कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और इसमें से 20% जल यूज कौन करेगा? भारत।
तो भारत ने कहा है कि अब कोई एक बूंद भी पानी किसको नहीं देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब इसमें ध्यान रखना, एक तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी, पाकिस्तान भूख मरेगा। जीडीपी वैसे ही डाउन है ना, वैसे ही भिखारी है, कटोरा लेकर के घूम रहा है, अब ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, अब ये युद्ध से ज्यादा है ना खतरनाक है। यदि आप भारत है पाकिस्तान के साथ में युद्ध कर लेता ना, इतना नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा नुकसान आपके इस सिंधु समझौते से हुआ है। क्योंकि वहां पर लगभग है जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, वहां पर जो किसान खेती करते हैं ना, इस सिंधु जल समझौते से कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया है, बंद कर दिया है। अब भारत ने कहा है कि हम क्या बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में एक डैम बनाएंगे। क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में एक डैम बनाएंगे, बहुत बड़ा बांध बनाएंगे। कभी भी स्थिति हो गई तो उस पानी को छोड़ देंगे, पाकिस्तान में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। रियल बात है। अब चीन क्या कर रहा है, चीन ने एक उत्तराखंड के आसपास में एक बहुत बड़ा डैम बनाया है ना, एक डैम बनाया है। और डैम ध्यान रखना इतना बड़ा डैम है, यदि उस डैम को खाली कर दिया जाए तो आधा भारत डूब जाता है, इतना पानी है। लेकिन चीन ने, ध्यान रखना बच्चों, चीन में मरुस्थल है, आपको पता है ना, गोबी मरुस्थल है। चीन आज धीरे धीरे उसमें प्रोजेक्ट शुरू करके मरुस्थल को, ध्यान रखना, हरियाली में कन्वर्ट कर रहा है। अब भारत ने भी कहा है कि हम भी क्या करेंगे भाई, हमारे पास में भी जल है, फालतू पाकिस्तान को क्यों भेज रहे हैं, इसको क्या बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे। और हमारे भारत में भी मरुस्थल है, इसको क्या करेंगे, हरा भरा करेंगे। और कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की तरफ खोल देंगे, बोल देंगे भाई टूट गया, क्या हुआ इसमें। भाई भारत की इतनी औकात तो है कि पाकिस्तान को 5 मिनट में खत्म कर दे, रियल में। अब ये सिंधु समझौता कब हुआ है, सिंधु समझौता आपसे पूछ ले, सिंधु समझौता कब हुआ है, 1960, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक समझौता हुआ है शिमला, शिमला कब हुआ है, 1972 में। शिमला कहां पे है, शिमला शहर हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, शिमला में एक समझौता हुआ था, अरे समझ लो भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थान पे एक समझौता हुआ, उसका नाम है शिमला समझौता। अब पाकिस्तान ने धमकी दी है भारत को कि हम शिमला समझौते को क्या करें, समाप्त करें। अब इस शिमला समझौते में क्या है मैं बता देता हूं। शिमला समझौते में यह बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान भाई कोई भी तनाव की स्थिति है, वार्तालाप से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दोनों देश शांति स्थापित करेंगे और सीमा विवाद को एक तरफा हल नहीं करेंगे, दोनों साथ में मिलकर के क्या करेंगे, समस्या को समाधान करेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें क्या थी कि भारत और पाकिस्तान आपस में क्या करेंगे, व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे। अब पाकिस्तान से हम क्या व्यापार करेंगे, पाकिस्तान से हम क्या खरीदेंगे भाई, हा? अरे नमक से क्या करोगे, नमक हमारे गुजरात में है। ठीक है ना। अब ये शिमला समझौता है, अब इसमें भारत को क्या नुकसान है। अब भारत की कॉपी की है पाकिस्तान ने भाई चर्चा में आने के लिए। अब पाकिस्तान ने भी क्या है कि जितने भी भारत के जो नागरिक है पाकिस्तान में, वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान कौन जाता है भाई, है? कौन जाएगा पाकिस्तान, कोई नहीं जाएगा, है? तो पाकिस्तान में वैसे ही भारत के लोग नहीं हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जितने भी भारत के जो राजदूत है वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाओ, बागा बॉर्डर बंद करेंगे। तो पहले से भारत ने कर दी, अब क्या करोगे बंद। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तूने ना। हाँ, भारत चीन को खत्म करेगी तो अब देखो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं। अब चीन भाई पाकिस्तान थोड़ी है,
चीन पाकिस्तान है क्या? चीन के पास में वीटो है। क्या है? वीटो पावर। उसके बाद में हेडिंग डालना उत्तराखंड के प्रमुख है त्योहार उत्सव और मेले। ठीक है ना, प्रमुख त्योहार उत्सव और मेले। ठीक है ना। एक प्रमुख है यहां पर महोत्सव मनाया जाता है अधूरी महोत्सव, अधूरी उत्सव, मक्खन उत्सव और घी उत्सव। बच्चों ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अधूरी उत्सव कहां मनाया जाता है? अधूरी उत्तराखंड में। मक्खन उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और घी महोत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये तीनों ही उत्सव याद कर लेना। ठीक है ना। मक्खन कहां का है? उत्तराखंड का। घी कहां का है? उत्तराखंड का। और अधेरी उत्सव कहां का है? उत्तराखंड का। ठीक है। उसके बाद में बात करें फूलदेई, फूलदेई उत्सव कहां का मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये छोटी छोटी बच्चियां मनाती है भाई, अपना श्रृंगार करती है फूलों से। फूलदेई उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। जागड़ा उत्सव, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, जागड़ा उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है ना। उसके बाद में अन्य बात करें तो प्रमुख त्योहारों के बारे में मरोज पर्व, मरोज पर्व है बच्चों, ये कहां का है? उत्तराखंड का। उसके बाद में हिल यात्रा, हिल यात्रा, गंगा दशहरा, इसको महत्वपूर्ण करके लिखना, यह प्रश्न पूछा गया है। गंगा दशहरा कहां कहां मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कंडाली महोत्सव है ना, कंडाली महोत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड। हरेला महोत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड। ठीक है ना। हरेला, कंडाली, गंगा दशहरा, ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद में हिल यात्रा और उसके बाद में मरोज है ना, मरोज पर्व है, कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड। फूलदेई, जांगड़ा, ध्यान रखना बच्चों, यहां से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया। अधेरी उत्सव, मक्खन और घी, अधेरी, मक्खन और घी, ये उत्सव कहां मनाए जाते हैं? उत्तराखंड में। फूलदेई उत्तराखंड। और जांगड़ा, जांगड़ा उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड। उसके बाद में मरोज, हिल यात्रा, गंगा दशहरा, कंडाली और हरेला, ये महोत्सव कहां मनाए जाते हैं? उत्तराखंड के प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव। ठीक है ना। इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दो। ठीक है ना। सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं भाई। इसमें क्या समझोगे? नाम याद करने हैं। आपसे पूछ ले कि अदरी, अदरी उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। मक्खन उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। घी महोत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में, क्योंकि घी इनके पास में ज्यादा है, क्योंकि गायें इनके पास में ज्यादा है ना। फिर बच्चों इसके ऊपर बिंदी है तो आधा ने, अंधेरी। ठीक है ना। उत्सव है, मक्खन है और बच्चों उसके बाद में घी। ठीक है ना। इसको लिखो भाई, लिख लिया ना, लिख लिया क्या? वेरी गुड। अंदूरी, अंदूरी, अंदूरी है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? अब हाल ही में नीतीश कुमार का एक नया नाम आ गया है, पलटू चाचा। पलटू चाचा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। राइट आंसर है नीतीश कुमार। हाँ, ये सिस्टम पलट देता है भाई। क्या करता है बताया नीतीश कुमार? सरकार बनाने के लिए, अब नीतीश कुमार को पता है बीजेपी के साथ में जाऊंगा तो भी सरकार बन जाएगी, और पार्टियों के साथ में जाऊंगा तो सरकार बन जाएगी, है ना। नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय नेता में से एक है। लालू कुमार और राबड़ी देवी, ठीक है ना। लालू यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक कैरियर खत्म किसने किया? नीतीश कुमार ने। ठीक है ना। हेडिंग डालना बिहार, बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। अब पार्टी का नाम याद रखना है, पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। ठीक है ना। जनता दल की सरकार है वहां पे और बीजेपी के साथ में गठबंधन है। अब राज्यपाल, राज्यपाल है मोहम्मद, है ना, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान। और गठन कब किया गया है? 22 मार्च 1912 को।
आज़ादी से पहले ही बिहार का गठन हो गया है। राजधानी है पटना। अब बच्चों ये ध्यान रखना, 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16। अब देखो पटना आ गया है। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। मैं समझा रहा हूं आपको। हम आते हैं वापिस इस टॉपिक से इतिहास पे आ जाते हैं। इतिहास में भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है 2300। देखो प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद में वैदिक सभ्यता 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का पतन हो जाता है। फिर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी नगरीय क्रांति की शुरुआत होती है, उससे कहते हैं महाजनपद काल। भारत में कुल 16 महाजनपद थे। वर्तमान में कितने हैं? 14। 2 भारत से बाहर है, एक तो पाकिस्तान में है और एक अफगानिस्तान में। अब 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? पटना। ठीक है ना। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। असीन मासुका 7, असीन मासुका 7। मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 7 राजवंश। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, हसीन मासुका 7। ये 7 राजवंश है। हर्यक वंश, ऐसे हर्यक, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, वहां से मौर्य, है ना, सु से सुंग वंश, कैसे कर्ण वंश, और सा से आंध्र सातवान वंश। ये 7 राजवंश है। एक लाइन से याद हो जाते हैं, हसीन मासुका 7। ठीक है ना। तो पटना इनका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। बिहार के प्रमुख है लोक नृत्य। ठीक है ना। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिंजिया, है ना। जिंजिया, जिंजिया लोक नृत्य कहां का है? बिहार का। कर्मा, कर्मा लोक नृत्य कहां का है? बिहार का। और उसके बाद में बात करें विदेशिया, विदेशिया लोक नृत्य कहां का है? बिहार का। छाऊ, साऊ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये एक शास्त्रीय लोक नृत्य भी है। ठीक है ना। साऊ। उसके बाद में जाट जटनी, जाट जटनी। उसके बाद में बात करें कजरी लोक नृत्य, पाम्परिया लोक नृत्य, पाइका लोक नृत्य, कंठ घोड़ला, कंठ घोड़ला लोक नृत्य, जोगिया लोक नृत्य, विद्यापति लोक नृत्य। ये सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यहाँ के। जिंजिया, कर्मा, विदेशिया, छाऊ लोक नृत्य, जाट जतीन लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य ध्यान रखना, कजरी। उसके बाद में पापरिया, पाइका, कंठ घोड़ला, जोगिया और विद्यापति, विद्यापति। ये प्रमुख लोक नृत्य है। कम से कम ये 3 तो नाम याद कर लेना ऊपर वाले। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछे गए, और ये बिहार के प्रसिद्ध है भाई। बिहार के प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य में से ये एक तो है झिंझिया, विदेशिया, और एक कर्मा। ठीक है ना। साऊ याद कर लेना, जाट जटिन, ठीक है ना, कजरी, पापरिया, पाइका, कंठ घोड़ला, जोगिया और विद्यापति। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कहाँ के? बिहार के। और बिहार सबको याद है, नौकरी नहीं लगोगे तो बिहार की ओर चलना है भाई।
है ना। अब धीरे धीरे बिहार राजस्थान का लोकप्रिय राज्य बन रहा है। लगभग रिश्तेदार ज्यादा ही कहाँ हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं। पसंद कर लो भाई इसमें से। बिहार में एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब राजस्थान में लिंगानुपात कम है और राजस्थान में आजकल नौकरी देखते, सीधी बात है, क्या देखते हैं, नौकरी। लड़का नौकरी लगा हुआ होना चाहिए। अब मैं तो यही बोल रहा हूं, जितने भी लड़के हैं, नौजवान है ना, संगठन में शक्ति है। आप ये बोल दो कि हम शादी करेंगे तो सरकारी नौकरी वाली लड़की से करेंगे, है ना भाई। दूल्हा सरकारी जॉब वाला चाहिए तो दुल्हन भी सरकारी नौकरी वाली चाहिए, हाँ। पर पुरुष हमेशा ध्यान रखना दयालु है, पुरुष हमेशा दयालु है। यही सोचते कि भाई जो भी आ जाए बस, ठीक है ना। अब बिहार में क्या करते हैं, बिहार में एक बिजनेस बन गया है। बिहार में एक बिजनेस बन गया है, बच्चों को भेज देते हैं पैसों के लालच में। राजस्थान में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है और बच्चों को क्या करते हैं, बिहार में जाकर के खरीद के लेके आते हैं। फिर बच्चों को इतनी ट्रेंड कर देते हैं कि पैसे भी चले जाते हैं और घर से कुछ और भी लूट करके लेके चली जाती है। लेकिन आपको बताया कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में जाट भाई है। यदि पाकिस्तान वाले जाट भाई भारत में शामिल हो गए और हमारे राजस्थान के पास में मिल गए तो एक तो सबसे ना, राजस्थान में भाई सबसे कठिन रिश्ता हो रहा है जाटों में, तो ये एक प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जाट भाई है, इसको वापस भारत में शामिल कर लो, लिंगानुपात बढ़ जाएगा, हाँ? दिल का दर्द है ना, सामने दिख रहा है। नेक्स्ट है, बात करें बिहार के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। उसके बाद में बात करें छठ पूजा। देखो छठ पूजा पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन विशेषकर कहाँ की प्रसिद्ध है, बिहार की। ध्यान रखना बच्चों, छठ पूजा त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये विशेषकर कहाँ का प्रसिद्ध है, बिहार का। उसके बाद में बात करें राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। उसके बाद में अन्य त्योहारों के बारे में बात करें, सोहराय उत्सव, उसके बाद में बिहुला महोत्सव, जीतिया नृत्य, समा, चेकवा और कर्मा। कर्मा एक लोक नृत्य भी है और कर्मा एक, ध्यान रखना बच्चों, एक उत्सव भी है ना। एक लोक नृत्य भी है और एक उत्सव भी है, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, छठ पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, विशेषकर बिहार में। इसमें सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए छठ का क्या रखती है, व्रत रखती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो 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 भाई। आज कम से कम 3-4 राज्य होने चाहिए, अभी तक 2 हुए। हाँ? तो मैं यही बता रहा हूं, छठ पूजा लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन विशेषकर कहां की प्रसिद्ध है। अब मुझे बताओ, गणपति उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या हमारे राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर कहां का प्रसिद्ध है, वेरी गुड। डांडिया कहां का है बच्चों, लेकिन लगभग हमारे राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, तो यही बात है। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है, इसका राइट आंसर है हेमंत सोरेन। ये आपके सामने इनकी फोटो लगी हुई है, कौन है,
हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के क्या है, सीएम है। हेडिंग डालना झारखंड। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहां पे है, झारखंड में। ध्यान रखना, उद्योगों का खनिज है ना, खनिजों का अजायब घर छोटे नागपुर पठार को कहा जाता है। झारखंड, झारखंड के वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन। पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से क्या है, ये सीएम है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार जी आपके सामने, संतोष कुमार गंगवार है वर्तमान में झारखंड के क्या है, राज्यपाल है। गठन कब किया गया है, कब किया गया है, 15 नवंबर 2000 को। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि झारखंड किस राज्य से अलग बना है, बिहार से। बबुआ को तोड़ दिया गया है ना, बिहार से अलग राज्य बन गया झारखंड है। राजधानी क्या है, रांची, और रांची से कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। झारखंड एमएस सोरेन, संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल है और गठन किया गया 2000 में। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 2000 में कितने राज्य बने हैं, 3। एक तो छत्तीसगढ़, क्या बना है, छत्तीसगढ़, गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़। उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड को क्या लिखते हैं, यूटी, यूके भाई है ना, उत्तराखंड। उसके बाद में झारखंड, झारखंड। 3 राज्य बने हैं, ध्यान रखना 2000 में। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 2000 में भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड, होशियार हो आप तो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। छऊ, छऊ अभी अभी हमने बात की है, कहां पे, बिहार में। अब बिहार से अलग बना है, बबुआ से कुछ अलग हुआ है, तो बबुआ का ही एक लोक नृत्य था छऊ। तो छऊ बिहार में भी एक लोक नृत्य है और छऊ एक झारखंड का एक झारखंड का भी एक प्रमुख लोक नृत्य। देखो बबुआ, फगुआ, बबुआ तो बिहार में और फगुआ लोक नृत्य कहां का है, झारखंड का। पाइका, पाइका हम बात कर चुके हैं बिहार में, ठीक है ना। पाइका लोक नृत्य बिहार का भी है और पाइका लोक नृत्य झारखंड का भी है। लेकिन ऑप्शन में दोनों है तो क्या करोगे, ये बता दो मुझे। ऑप्शन में दोनों है। पाइका लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, ऑप्शन देख लो, समझ लो भाई। ऑप्शन 2 दे रहा हूं, झारखंड और बिहार। तो राइट आंसर होगा झारखंड, है ना। अब मेरी बात सुनो, राजस्थान में एक लोक नृत्य है शिकारी, एक है शिकारी और एक है शिकार। राजस्थान का शिकारी लोक नृत्य दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है, जनजातियों का है, भीलों का है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, राजस्थान के 2 राज्य बन जाते हैं, एक मरु प्रदेश, मरु प्रदेश और एक राजस्थान। अब मरु प्रदेश में तो हमारे पश्चिमी और उत्तरी ये जिले आ जाते हैं और राजस्थान में आ जाते हैं दक्षिणी जिले। तो क्या मुझे बताओ, जो ये दक्षिणी लोक नृत्य है तो ये राजस्थान के दक्षिण में रह गया भाई, तो नया राज्य बना है तो वो दक्षिण में बना है, तो ध्यान रखना वहां का प्रसिद्ध रहेगा या नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ, ये राजस्थान है, समझना, मैं इसका ये डाउट क्लियर कर देता हूं ना। ये राजस्थान है, इस राजस्थान को हम 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। यहां पर एक लोक नृत्य है, एक जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, भील जनजाति द्वारा। मान लो कि शिकारी, शिकारी लोक नृत्य किसका है, भीलों का है। सर्वाधिक भील कहां रहते हैं, उदयपुर, इस मेवाड़ क्षेत्र में। यहां पर दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान में सॉरी, यहां पर सर्वाधिक भील जनजाति रहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब ये पूरा लोक नृत्य पूरे राजस्थान का माना जाता है, माना जाता है या नहीं जाता है, जाता है ना।
तो अब मान लो राजस्थान दो भागों में बंट गया है और मैं आपसे पूछ लूं यहां पर भी भाई भील तो रहेंगे, यहां पर भी कुछ भील है जनजाति, वो भी शिकारी लोक नृत्य करते हैं। तो प्रसिद्ध कहां का है? दक्षिणी राजस्थान का है या नहीं है? है या नहीं है? तो यही बात है कि बिहार ये रह गया और झारखंड ये हो गया। तो ये पाई का लोक नृत्य है ना, ये झारखंड यहाँ पे है तो यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बिहार और झारखंड दोनों है तो क्या करोगे? झारखंड करोगे। अन्य लोक नृत्य के बारे में बात करें तो जिका दसेन लोक नृत्य, जिका दसेन लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। उसके बाद में बात करें सोहराई, सोहराई लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। मर्दानी लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें मुंडारी लोक नृत्य, जायदा, जायदा और कर्मा और हुल्ला, ठीक है ना, हुल्ला लोक नृत्य, ठीक है ना। ये प्रमुख झारखंड के लोक नृत्य है बच्चों, ठीक है ना। सऊ, पाइका और फगुआ, जिका, जिका दसेन, सोहराई, ये देखो बिहार वाले, ये लगभग बिहार वाले लोक नृत्य सेम है, ठीक है ना। कर्मा हमने बात की थी, कर्मा देखो मेरी बात सुनो, कर्मा लोक नृत्य बिहार और झारखंड दोनों में है या नहीं है? लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध कहां का है? बिहार का। अब देखो यहां पर मैंने मेन लाइन में लिखा है पाई का, अब समझ लो इसको। पाई का पूछ ले तो झारखंड का, और आपसे पूछ ले कर्मा तो कर्मा देखो मेरी बात सुनो, इसको समझो ना, ये कर्मा झारखंड का भी है और बिहार का भी है, लेकिन प्रसिद्ध कहां का है? बिहार का। भाई इसमें लिख देना, कर्मा में लिख देना, कर्मा के आगे लिख देना ये प्रसिद्ध बिहार का है ना, लिख देना प्रसिद्ध कहां का है? बिहार का, ठीक है ना। अब इसमें लिखना पाइका में लिख देना, पाइका में लिखना, पाइका में लिख देना ये प्रसिद्ध कहां का है? झारखंड का। दोनों राज्यों का एक लोक नृत्य है लेकिन प्रसिद्ध, ध्यान रखना। उसके बाद में हेडिंग डालना झारखंड के प्रमुख है त्योहार और उत्सव, प्रमुख त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है एक त्योहार है दुसु पर्व, दुसु पर्व है ना, दसु पर्व। उसके बाद में रोहिणी, ठीक है ना, रोहिणी उत्सव। और उसके बाद में बात करें सरहुल महोत्सव, ये एक लोक नृत्य भी है और एक उत्सव भी है, ठीक, हाँ सेम ही है बिहार वाले। चांडी, मंडा, मंडा पूज्य पर्व, भगवता पर्व और कर्मा पूजा, ठीक है ना। और एक ध्यान रखना एक है छठ पूजा, छठ है पूजा, लगभग सेम ही है, लगभग है सेम ही है बिहार वाले प्रमुख त्योहार उत्सव और मेले। भाई एक ही क्षेत्र के दो पार्ट हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक परिवार के दो भाई है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो कल्चर तो सेम ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये लैंग्वेज के आधार पे ये झारखंड अलग हो गया है, ठीक है ना। उनको पसंद नहीं थी बबुआ सबुआ तो ये अलग हो गए, ठीक है ना। देखो भाई दुसु पर्व है ना, दुसु पर्व है, पर्व है भाई है ना, इसको काट के इस लिख देना पर्व। ओके ना। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, हाल ही में चर्चा में। तो आज क्लास का समय हो गया पूरा, इसके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।